हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है किया सर्विस सेंटर से। हमारी गाड़ी किया कैरेंस जिसकी सर्विस आ गई है 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस। मैं 23,000 किलोमीटर पे चला रहा हूँ। गाड़ी का रीडिंग दिखा दूं आपको, 23,869 किलोमीटर। जबकि मैं गाड़ी की सर्विस तो 1,000-2,000 किलोमीटर पहले ही कराता हूँ, तो फिर 23,000 पे कैसे हो रही है आज की वीडियो में दिखाऊंगा आपको। और प्रॉब्लम क्या क्या मैं नोट करा रहा हूँ इस टोटल रनिंग में, क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, क्या चीजें रहती हैं, सर्विस कैसी है, कितने महंगे इनके पार्ट्स होते हैं और टाइम क्या लगता है, ओवरऑल सारी चीजें बताऊंगा। और आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने इस गाड़ी में खरीदने के बाद क्या क्या एक्सेसरीज इनसे ली थी, क्या क्या मैंने बाहर से लगाया, ओवरऑल कितना खर्चा किया, सारी चीजें आज की वीडियो में होंगी। किया के सर्विस सेंटर में भी देखो लाइन लगी पड़ी है, आज संडे का दिन है। तो अब ये 1.5 लाख रुपए का पड़ेगा जी, 1,62,000। वारंटी में नहीं खराब हुआ, इनका वारंटी के बाद ही हुआ है। कितने साल पुरानी? 19 मॉडल है। 19 मॉडल है। 24 में वारंटी एक्सपायर हो गई सर, 5 साल की करते करते। नंबर तो आ गया है गाड़ी का हमारा, नंबर मतलब पहले वॉशिंग का आ गया, पहले वॉश हो रही है गाड़ी। देखो बैकग्राउंड में इतनी देर में मैंने क्या किया, एस्टीमेट बनवा लिया है। आवाज़ से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, देख लेना। एस्टीमेट में क्या क्या चीज़ें ऐड की इन्होंने, एक तो इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर तो नॉर्मल है ही है, साथ में एक सर्विस लुब्रिकेशन कुछ 900 या 800 रुपये के आसपास। इंजन ट्रीटमेंट, इंजन ट्रीटमेंट का मतलब इंजन को क्लीन करना, 900 कुछ रुपये का। बाकी अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें थी। एक एसी वेंट डिसइंफेक्टर, वो भी 800-900 कुछ रुपये का था। अननेसेसरी जो चीज़ें मुझे लगी मैंने हटवा दिया। मैंने सिर्फ रखा है इसके अंदर इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग भी मैंने हटवा दिया। बाकी वॉशिंग ये लोग करके देंगे। हिंज वगैरह ग्रीस करने के अलग से पैसे चार्ज कर रहे थे, वो भी मैंने हटवा दिया है। बिल देखते हैं कितना बनेगा। और मेरी ये जो सर्विस है ना 20 PMS वाली है, 20,000 किलोमीटर वाली, मैं सर्विस करवा रहा हूँ 23,000 कुछ किलोमीटर पे, क्योंकि मैंने इसके बीच में भी एक ऑयल अपने आप से चेंज करा दिया था, मतलब बिना सर्विस के। तो इस हिसाब से मेरा अब टाइम आ गया था कि मैं इसको चेंज कराऊँ। गाड़ी वॉश होके आ गई और लग गई है सर्विस वे पे। लिफ्ट भी कर दी इन लोगों ने और इंजन ऑयल भी ड्रेन कर दिया। अभी ड्रेन करके छोड़ रखा है, नया इंजन ऑयल अभी डालेंगे। देखो ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। इंजन की क्वालिटी मैंने सुबह भी चेक करके आपको दिखाई थी। क्वांटिटी तो दरअसल हम चेक कर नहीं सकते क्योंकि ये इसमें चला गया, और दूसरा डीजल की मिक्सिंग की वजह से आप एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना मिक्स हो गया और कितना कम हो गया। बाकी नीचे से एक बार इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ड्रेन नट छोक खोल दिया है इन्होंने। वो देखो वो DPF का लगा हुआ है सिस्टम, जा रही है एग्जॉस्ट लाइन, सस्पेंशन, बुश। अभी सारी चीज़ें चेक करेंगे। हो गया है लंच टाइम, लंच करके ये लोग आएंगे, फिर आगे का काम करेंगे। मेरी गाड़ी में एक इंजन ट्रीटमेंट करके इन्होंने रिकमेंड किया था, जो मैंने अवॉइड कर दिया। इंजन ट्रीटमेंट में ये लोग इंजन साफ़ करते हैं। 3M के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, इनके पास सारा 3M का है। अभी ये वाली गाड़ी में हो रहा है, तो मैं देखूंगा कि भैया कैसा है, क्या कर रहे हैं। अगर मुझे वर्थ लगेगा तो मैं कराऊंगा। देखो ये इंजन ट्रीटमेंट के लिए ले आए हैं। अच्छा, शैम्पू से इसको लगाएंगे? ये पहले एयर मारेंगे। हाँ, एयर मारने के बाद में ये वॉश करेंगे, उसके बाद में केमिकल मारेंगे। अच्छा, एक केमिकल अलग से मार देंगे। हाँ, बाद में मारे चमक के लिए। तो पहले ये शैम्पू से ब्रश से वॉश करोगे। शैम्पू कौन सा है ये, किया का या 3M का? कौन सा है देखो। अच्छा के ये वाला है। इनका कंप्रेसर काम करना बंद कर गया। कंप्रेसर ये लोग यूज़ करेंगे पेंट गन स्प्रे करने के लिए। अब हमारा लंच का टाइम है, अभी बताएंगे हमको क्या क्या ये डालते हैं। ये देखो 3M का पूरा है। क्या से कैसे करते हैं इंजन ट्रीटमेंट? ये 3M का शैम्पू है सर। शैम्पू है, इसको भी मिक्स करते हैं। शैम्पू मिक्स करते हो और कितना? मतलब हल्का हल्का करते हैं, थोड़ा थोड़ा, मान लो 10-10 ग्राम। हाँ ठीक है। और ये ऑल पर्पस क्लीनर है सर। ऑल पर्पस क्लीनर ये भी डालते हो जी। एक। और ये इंजन ड्रेसर है सर। ये इंजन ड्रेसर, ये भी उसी में मिला देते हो? नहीं, ये मतलब लास्ट में होता है। अच्छा, पहले पहले इससे सफाई होगी। हाँ, इन दोनों से बिल्कुल। फिर ये ड्रेसर जो है ऊपर मार दिया जाएगा स्प्रे से, वो पेंट वाले गन से स्प्रे करके डाल दिया। तो इसको भी पानी में मिला के मारते हैं ना? हाँ, इसको पानी में मिला के मारते हैं। ये कितने का आता है? 5 लीटर, 527 रुपये का 5 लीटर। शाइन वगैरह लाने के लिए वो सारी चीज़ें हैं कुल मिला के। इंजन ट्रीटमेंट मैंने अभी लिया नहीं है यार, ये 900 रुपये का मुझे महंगा लग रहा है। और क्या क्या करते हैं ये देखो, ये 3M का ना सेरेमिक कोटिंग और ये सारी चीज़ों का इन्होंने दिखा रखा है। 3M वालों का मेरे ख्याल से किया के साथ कुछ टाई अप है यहाँ। चलो अच्छा है, एक ही जगह पे सारी चीज़ें हो जाती हैं आपको अगर कराना है तो। मेरा भी वैसे एक टेफ्लॉन पेंडिंग है, मिलेगा मौका तो फिर मैं आके कराऊँगा टेफ्लॉन कोटिंग। आ गए जी लंच से, गाड़ी नीचे कर दी इन्होंने। अभी का ऑयल डाल दिया क्या? नहीं डाला। चलो जी, इंजन ऑयल आ रहा है। फर्स्ट टाइम क्लीनिंग कराई है गाड़ी की मैंने किया से। काम शुरू कर दिया भाई साहब इन्होंने। अभी एयर फिल्टर देखना चेंज होने जैसा होगा तो करना, क्योंकि मैंने पिछली बार खुद ही करा दिया था चेंज पहले ही। सर्विस पे तो चेंज कराओगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलो करा दो। ये ऑयल फिल्टर 477 रुपये का, एयर फिल्टर
पिछली बार भी मैंने एक एक्स्ट्रा और ये फ़िल्टर भी चेंज कराया। इंजन ऑयल देखो ये लाए हैं बैरल से, कह रहे हैं कौन सा है पता नहीं, मैक का है क्या है, मैं एक बार देखूंगा जाके, जब तक ये ऑयल फ़िल्टर वगैरह चेंज कर रहे हैं। बाकी एक केबिन फ़िल्टर भी है हमारा, केबिन फ़िल्टर इसमें हुंडई। मैं बैरल एक बार देख लेता हूँ कहाँ है। ऑयल मत डालना, पहले देख के आता हूँ मैं। एक बार बैरल देखते हैं जी कौन सा बैरल है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि सब कुछ मेरे लिए ट्रांसपेरेंट रहे, कौन सा बैरल है, क्या है, क्यों डाल रहे हैं। ये बैरल है भाई साहब जिससे इन्होंने डाला था मैक का, भारत पेट्रोलियम। ग्रेड लिखा है इस पर 0W20 ACEA C5। और ये अलग है, ये कौन सा है ग्रेड? ये भी तो 0W20 है, तो कैसे पता चलेगा हमें ये अलग है? जैन इंजन ऑयल इस पर भी लिखा है, जैन इंजन ऑयल ACE5 इस पर भी लिखा है। अच्छा SN+ पेट्रोल में पड़ेगा और ACE C5 जो है इसमें पड़ेगा। अब ये इंजन ऑयल 10,000 किलोमीटर तक चलने लायक मुझे तो नहीं लगता। मैं भैया टाइम से पहले ही चेंज कराता हूँ, आप तो अपने हिसाब से देख लेना। डलवा रहे हैं जी इंजन ऑयल, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन तो है नहीं। BP का मैक जो आता था वो वाला है ये। कितना 5 लीटर आएगा पूरा। चलो जी C5 SN इंजन ऑयल यही डलने देते हैं। मेरे ख्याल से इससे बेस्ट इंजन ऑयल हो सकता था डीजल इंजन के लिए, बट कुछ कह नहीं सकते। दरअसल क्या होता है ना, एक दिमाग में वो भी बना, बैरल में जो चीज़ है वो अलग ही दिखता है। छोटी पैकिंग में हो तो एक साइकोलॉजिकल वो भी होता है, वो बैरल में है तो हमें लग रहा है यार बैरल में। एक्चुअली में पूरी डिटेल्स भी नहीं है उस पर क्या है हम समझ पाएँ। एक बार फ़ोटो लेके मैं गूगल करके देखूँगा क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। मिनरल है, सिंथेटिक है, नॉर्मल है, सेमी सिंथेटिक है, क्या है। ब्रेक व्रेक साफ़ कर दिए, सब हो गया? अभी ईयर नहीं है। अच्छा, टायर खोलने हैं अभी, ओके। कोई नहीं, अगर नहीं होगा तो बाद में करा लेंगे वापस आके। उसमें क्या क्या करने हैं? ब्रेक खोल के खाली साफ़ करने हैं बस? खाली साफ करने, चेक करने हैं कितने चल सकते हैं बस। तो वो आके करा लूँगा फिर मैं, मेरा काम हो जाए तो फ्री कर देना। अभी एक्चुअल में एयर कंप्रेसर का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से अभी टायर वगैरह खोल नहीं पाए। मैं नेक्स्ट में कभी आऊँगा तो वो करा लूँगा, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। ये केबिन फ़िल्टर भी आ गया 416 रुपये का, ओरिजिनल किया का, थोड़ा महंगा है। दरअसल इसको क्लीन कराते हमारे पास समय नहीं है और यहाँ पे एयर नहीं है कंप्रेसर की, कंप्रेसर में कोई दिक्कत हो गई है और उसके चक्कर से मैं ये नया ही डलवा ले रहा हूँ, फिर टाइम हो गया ज़्यादा। बाकी बोनेट बंद हो गया है, टायर की क्लीनिंग रह गई है, ब्रेक क्लीनिंग वगैरह, वो सब फिर हम आएंगे दोबारा तो करा लेंगे, क्योंकि जब कंप्रेसर ही काम नहीं कर रहा है तो टाइम लग ही जाएगा। बाकी वॉशिंग होने के बाद भी देखो आप गाड़ी पे ये सब लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है। अब इतनी भीड़ भाड़ में बस टाइम से गाड़ी निकल जाए वही बहुत है। और क्या ये छोटी मोटी चीज़ों को नोटिस करेंगे, ये वाली चीज़ें तो हम खुद भी कर लेंगे। एक्चुअल में मेन पर्पस क्या है, सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन हो जाना। होने को तो ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता था। चलो जी, अब ये बोल रहे हैं कि ट्राई लेनी पड़ेगी। कहाँ ट्राई दोगे, अंदर ही अंदर? नहीं तो बाहर निकाल देना, 2-2.5 किलोमीटर चला देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं ना गाड़ी में, तो मैं क्या ड्राइव लूँ और बताओ। आप बताइए, आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा रोड टेस्ट करते हैं। वो गाड़ी कंपनी के नियम के हिसाब से। नियम का हिसाब है क्या? क्लीनिंग कह रहे थे हमारी बहुत अच्छी क्लीनिंग है, ये देखो कहाँ क्लीनिंग है यार, वो उधर सब दाग लगे हैं, हमें ही करनी पड़ेगी कुल मिलाकर। बाहर भी पॉलिश वॉलिश है, देखो ये प्लास्टिक पॉलिश का, ये प्लास्टिक का अलग ही दिख रहा है। बिल बन गया जी भाई साहब, 3000 कुछ रुपए का बिल आया है। सर फर्स्ट नंबर पे ऑयल फिल्टर हो गया, जो ऑयल के साथ चेंज होता है। सेकंड हो गया फिल्टर एयर क्लीनर, जो हमारी हवा को साफ करने के लिए इंजन में लगा होता है, उसे एयर फिल्टर बोलते हैं। थर्ड नंबर पे है फिल्टर असेंबली एयर असेंबली है, हाँ, जो हमारे को साफ हवा देता है, अंदर लगा होता है केबिन फिल्टर। केबिन फिल्टर, ठीक है, 324 रुपये का। जी। 52 रुपये का विंडशील्ड वॉशर है। और इंजन ऑयल 0W20 C5। इंडियन ऑयल का है, ये IOCL, इंडियन ऑयल का, IOCL, ये BPCL का। ये IOCL। अच्छा ठीक है, इंजन ऑयल का 1708 रुपये का इंजन ऑयल है जी। टोटल बिल हो गया हमारा 3280 रुपये विद GST। विद GST। चलो जी, पेमेंट ऑनलाइन। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो ठीक है, इतना तो था ही कि आएगा ही। पेमेंट कर देते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बाकी आपको बाकी गाड़ी के हालात और अपना अनुभव शेयर करते हैं। बिल पे हो गया, सारा कुछ बढ़िया। 2 मिनट ओके। राघव जी हैं, बड़ा कोऑपरेट करते हैं, बड़ा फटाफट सारा काम करा देते हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। हमारा तो बहुत जल्दी करा दिया इन्होंने। अब अपना अनुभव हम आपको शेयर कर देते हैं जी इस किया सर्विस का। मैं गया था 11 बजे दिन में, 3 बजे वहाँ से वापस निकला हूँ, 4 घंटे सर्विस में लगे हैं। मेरे ख्याल से ठीक है, जिस हिसाब से भीड़ थी, टाइम का कोई इशू नहीं लगा। दूसरा, जो इन्होंने काम किए, काम करना भी ठीक है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है।
सर्विस में जो चीज़ें ऐड होती हैं वो चीज़ें हैं सिर्फ इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर। इसके अलावा कोई लुब्रिकेशन नहीं, कोई डोर में कोई स्प्रे नहीं, ना ही सीट रेल में कोई स्प्रे। मतलब लुब्रिकेशन का सारा पार्ट अगर आपको लेना है तो 1000 रुपये का अलग से एड ऑन है, वो लेना पड़ेगा। मैंने वो हटवाया। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, केबिन फिल्टर, ये वाली चीज़ें मैंने चेंज कराई, जो फ्री सर्विस जो बोलते हैं वो करके दिया। अब सेकंड में इंजन ऑयल पे आते हैं। इंजन ऑयल जो डाला, मैक का इंजन ऑयल डाला है। वो मैक का इंजन ऑयल ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन किया ने रिकमेंड किए हैं उसी स्पेसिफिकेशन के हैं। अब उस स्पेसिफिकेशन में आप मैक भी डाल सकते हो, मोबिल भी डाल सकते हो, कैस्ट्रॉल, मतलब जो भी आपको सही लगे। मैं अगर अपने एंड से डालता तो मैं दूसरा डालता, बट ठीक है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 1600-1700 रुपये का मेरे ख्याल से 5 लीटर इंजन ऑयल डाला है। लेकिन मेरा सर्विस इंटरवल इसमें बहुत कम होगा, मैं इसको ज़्यादा रन नहीं करूँगा। इंजन ऑयल में डिफरेंस क्या होता है? देखो सेम कैटेगरी का, सेम विस्कोसिटी में अलग अलग कंपनीज के अलग अलग इंजन ऑयल आते हैं। इनमें फ़र्क एडिटिव्स का होता है, जो डिफरेंट टाइप के एडिटिव्स होते हैं। कुछ कंपनियां महंगे एडिटिव्स इसमें मिला नहीं पाती क्योंकि उनको वो सस्ता बेचना होता है। जिसके पॉकेट अलाउ नहीं करती वो वाला ले लेता है, जिसकी पॉकेट अलाउ करती है वो फिर वो थोड़े महंगे एडिटिव वाला लेता है। बाकी चलाने के ऊपर भी होता है, आप यूज़ कैसा करते हो। मेरा यूज़ थोड़ा सा हार्ड है, तो आपने देखा होगा मैं आइडल पे भी गाड़ी को स्टार्ट रख के एसी चलाता हूँ। मैं कई बार गाड़ी में सो भी जाता हूँ। जब ड्राइव पे निकलता हूँ तो 1-2 हज़ार किलोमीटर चला जाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि अपनी गाड़ी में अच्छा इंजन ऑयल डालूँ, और होना भी चाहिए। लेकिन जिसका यूज़ नहीं है तो उसके लिए वो सस्ते इंजन ऑयल चलते हैं, कोई इशू वाली बात भी नहीं है। अब इसके बाद क्लीनिंग, गाड़ी की जो ओवरऑल क्लीनिंग, मैंने देखो हर चीज़ के नंबर 10 दिए। मैं किसी के नंबर काटना सही नहीं समझता आजकल के टाइम में। वैसे ही जॉब की इतनी मारामारी है, हर कोई बहुत कम पैसों में काम कर रहा है। जितना वो बेचारे काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा वैल्यू है उनकी। अब मैं नंबर काट दूं तो अच्छा नहीं लगता। क्लीनिंग से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। क्लीनिंग जगह जगह ऐसा ही छूटा पड़ा है, यहाँ तक कि जो प्लास्टिक पार्ट है ना उसमें पूरा वैसा ही जमा है, उसके ऊपर एक स्प्रे टाइप का छिड़क दिया है। इससे कंपेयर अगर मैं मारुति वालों की सर्विस करूँ तो उनकी क्लीनिंग इससे कहीं ज़्यादा बेस्ट है, इनसे कम पैसों में। इवन सर्विस का भी जो पार्ट है, इनसे कहीं ज़्यादा अच्छी सर्विस वो लोग कर देते हैं और बहुत सारे काम कर देते हैं उसी फ्री सर्विस वाली चीज़ों में। मेरा खुद का ये रिकमेंडेशन है कि होना ये चाहिए था कि जब सर्विस के लिए गाड़ी आई है तो उसकी सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए। भले हमने कोई प्रॉब्लम नोट कराई है या नहीं कराई है, प्रॉब्लम आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। चीज़ों का एक्चुएशन टेस्ट एक बार करा के देखना चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं चल रही है। एंडोस्कोपिक टेस्ट करके देख लो, भैया DPF है इन गाड़ियों में, DPF का बाद में खतरा बन जाए इसलिए पहले से इसका शुरू कर दो। तो वो सारी चीज़ें एक बार देखनी चाहिए। इंटेक मैनिफोल्ड की क्या कंडीशन है, EGR कैसा काम कर रहा है, ये स्टार्टिंग से अगर रखेंगे तो इंजन की लाइफ वैसे ही ज़्यादा होगी। और मेन खास करके इन डीजल वाली गाड़ियों में जिन पे DPF वाला इशू हो सकता है, पहले आपने वीडियो में देखा हो, वो पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी गाड़ी नहीं थी। मेरी गाड़ी होती तो मैं रिकॉर्ड करके आपको पूरा डिटेल बताता। मैंने जो बात की और जो मैंने समझा वो मैं आपको समझाता हूँ। जिस गाड़ी का वो DPF था, एक्चुअल में DPF पूरी तरह से जल चुका है। अब जला कब है? वारंटी ख़त्म होने के बाद। वारंटी ख़त्म होने से पहले भी इशू आ रहा था, लेकिन उसको क्लीन करके काम चलाया गया धीरे धीरे करके। जब वारंटी ख़त्म हो गई तब पता लगा कि भैया अब तो इसको चेंज ही करना पड़ेगा। और उस DPF की वैल्यू 1,65,000 68,000 ऐसा कुछ बता रहे थे वो। और ऐसे आए दिन केस रहते हैं सर्विस सेंटर में, कोई एक ही अनोखा केस नहीं है, कई जगह पे रहते हैं। वो तो इत्तेफाक की बात है, मुझे दिखा तो मैंने थोड़ी सी इंक्वायरी कर ली, जान लिया और फिर पूछा भी तो बोल रहे हैं जी आते हैं, इस तरह के तो आते ही हैं। इसका तो मेन यही है कि जी पहले आप 20-30 हज़ार किलोमीटर पे EGR कर लो और इंटेक मैनिफोल्ड चेक कर लो। ठीक है, वो भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें पहले देखनी पड़ती हैं क्योंकि ये DPF एक मुसीबत लगी हुई है। तो यही था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस सर्विस का। बाकी बिल मेरा करीब 3,200 रुपये का आया। वो इसलिए आया क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन थे उनमें से मैंने कुछ भी नहीं लिया। अगर मैं उसको ऐड कराता तो हो सकता है ये बिल 5-7 हज़ार 10 हज़ार तक जा सकता था, ये फ्री सर्विस वाला बिल। मैंने कोशिश की इस वीडियो में कि सारी चीज़ें ऑनेस्टली आपको क्रिस्टल क्लियर बताऊं। फिर भी अगर कुछ बताने से रहा हो या कोई क्वेश्चन मन में आया हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर और भी कुछ सवाल हो तो बेझिझक लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।